हेलो दोस्तों। आज की शुरुआत करते हैं एक नई मूवी के साथ। यहाँ पर हमें कुछ लोग भागे हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअल में ये मायामी सभ्यता के लोग हैं जो कबीलों के रूप में जंगलों में रहते थे और ये अपना शिकार कर रहे हैं। अपना शिकार ये हैं, सुअर का शिकार कर रहे हैं। इन्होंने जो फंदा लगाया हुआ था और इस फंदे में इनका शिकार फंस जाता है। ये यहाँ पर वो जंगल में जितने भी जंगल का इतना एरिया होता है उस एरिया में अपने अनुसार फंदे लगा लेते हैं और फंदे लगाने के बाद ये शिकार करते हैं। ये शिकार को उठाकर उन्हें एक तरफ ले जाते हैं और उसको वहीं पर काट कर खाने लगते हैं। और जो हमारी मूवी का हीरो होता है उसे यहाँ दिखाया गया है। वो सबको एक एक मांस का टुकड़ा बांट रहा होता है और उसके पास में ही वो एक लड़के से पूछता है तो उदास क्यों। वो कहता है कि कबीले में सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं तुम्हारे बच्चे नहीं है। इस पर वो जो हमारी वो मूवी का हीरो होता है वो कहता है कि लो तुम्हें मैं एक मांस का टुकड़ा देता हूँ, इसे इसे मेरे पिताजी ने 10 बार खाया है और जिस कारण से हम भी 10 भाई बहन हैं और तुम भी इसे खा लो और तुम्हारी भी संतान पैदा हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी मूवी का हीरो होता है वो सबको मांस का टुकड़ा देता है और साथ में ही उस लड़के को सुअर के गुप्तांक देता है और कहता है कि मेरे पिताजी ने 10 बार खाया, अब तुम इसे खाओ। तो उसने देखता है और उसे ले लेता है। वो कुत्तांग इतने घिनौने होते हैं उस पर खाए नहीं जाते। इस प्रकार वो वहाँ पर एक छोटा मोटा झगड़ा होता है। उनका पिताजी जो हमारी हीरो हीरो का पिताजी होता है कि कबीले का सरदार होता है, उसे एक तरफ ले जाता है और समझाता है क्या बात है तुम मुझे बताओ, तुम्हें संतान पैदा नहीं हो रही है। वो कहता हाँ मुझे संतान पैदा नहीं हो रही है। तो कहता तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए, मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया पावर डोज देता हूँ जिसका तुम प्रयोग करना। और वो अपनी जेब से एक पुड़िया निकालता है और उसे देता है। वो लड़का वहीं खाने लगता है और कहता है इसे खाना नहीं है, तुम्हें अपनी बीवी के साथ तो जब तुम सोओगे तब इसे प्रयोग करना है। तो समझ जाता है। तो वहाँ पर जो हमारी जो हीरो होता है उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पर देखता है जंगल से कुछ आवाज़ें आ रही है और वो वहाँ पर उस आवाज़ को सुनकर बोलता है। तभी वहाँ से एक दूसरे कबीले का लोग निकलते हैं और उन्हें के सामने कुछ मछलियाँ रख देते हैं और कहते हैं इन्हें तुम ले लो और वहाँ में यहाँ से जाने दो। तो कबीले का सरदार कहता है ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ, कोई बात नहीं है। तो साथ में जो हीरो का लड़का है हीरो है जो उन्हें मांस का टुकड़ा देता है। लेकिन हीरो देखता है कि उस कबीले में कुछ लोगों की हालत बहुत बुरी हो रही है, जैसा ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें किसी ने मारा पीटा है बहुत ज़्यादा। तो वो जो लड़का उन्हें बताना चाहता है लेकिन वो वहाँ से चला ही जाता है। तो हीरो है जो उन्हें पूछने के उनके पीछे जाता है, लेकिन जो कबीले का सरदार उनका पिता वो उसे मना कर देता, नहीं तुम इनके पास मत जाओ। इसके बाद वो अपने लड़के को वापस अपने पास बुला लेता है और जो उन्होंने शिकार किया है वो उस शिकार को उठाकर वापस अपने कबीले में चले जाते हैं। और वहाँ पर जाने से पहले जो कबीला सरदार अपने लड़के को कहता है तुम ये बात किसी को मत बतानी है, तुम अपना मुखड़ा चेहरा सीधा करो और अंदर कबीले में चलो। कबीले के अंदर वो जब पहुँच जाते हैं तो जो लड़का होता है जिसने चोर के अंडकोश खाने की कोशिश की थी उसकी जो सासू है वो उसके साथ कहती है कि तुमसे मुझे एक पुत्र की उम्मीद है। वो वहाँ पर लेकर जाता है लेकिन वो मिर्च पाउडर होता है, जब उसका हम प्रयोग करते हैं तो बताते। इसके बाद में फिर से उनको लड़के का मजाक उड़ाते हैं। और यहाँ पर हमारे हीरो को दिखाया गया है कि वो अपनी धर्मपत्नी के पास अपनी झोपड़ी में होता है। वहाँ पर उसकी एक बड़ी लड़की होती है और उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है। लेकिन वो रात को भी इस बारे में बहुत परेशान होता है कि आखिर वो बात क्या है और लड़के ने मुझे क्यों नहीं बताया। तो सोच रहा था लेकिन उसे सपने में कुछ अजीब चीज़ दिखाई देती है और वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर देखता है कि सभी कबीले के सोए हैं लेकिन बाहर कुछ हलचल है। वो हलचल को देखने के लिए बाहर निकलता है, देखता है कि वहाँ पर किसी झाड़ियों के पीछे कुछ है और वहाँ पर एक दूसरे कबीले का खूंखार वो हमारी मूवी का बेस्ट विलन है अमरीश पुरी बाहर निकलता है और देखता है कि वो ये तो झोपड़ी वो अपने जो कभी दूसरे कबीले के लोग विलन है इनको कहते झोपड़े में आग लगा दो। और वो अपने देखता है कि सभी झोपड़ी में आग लगा रहे हो, अपने बच्चों को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है भागता है। लेकिन तभी एक दूसरा विलन उस पर अटैक कर देता है जिसे वो बचाता हुआ अपने बच्चों को वहाँ से लेकर चला जाता है। और वहाँ पास में ही एक नज़दीक कुआं होता है, वो अपनी बीवी और बच्चों को उस कुएं में रस्सी के सहारे नीचे उतारता है और नीचे उतारता रहता है। लेकिन तभी एक जहाँ पर वो विलन होता है वो उसे देख लेता है और उस पर अटैक करने वाला ही होता है। लेकिन वो रस्सी को जल्दी जल्दी छोड़ता है जिस कारण रस्सी छूट जाती है और उसकी बीवी नीचे गिर जाती है। हालांकि उसकी बीवी को चोट तो नहीं आती लेकिन नीचे गिर जाती है। लेकिन वो उसको उस जो गुंडे को वहाँ पर मारता है और वो गुंडा देख लेता है लेकिन उसको जान से ही मार देता है। कहीं उसको पता नहीं चलता है मेरी बीवी बच्चे यहीं पर है और कहता है कि मैं कबीले को बचाने जा रहा हूँ और आने के बाद मैं
तो मैं यहाँ से बाहर निकाल लूँगा। जब वो वहाँ से बचाने के लिए वहाँ पर जाता है और जो कबीले के लोग साथ बड़ी दुर्व्यवहार कर रहे होते हैं उनके साथ झगड़ा करता है, उन्हें मारता पीटता है। और जो वहाँ पर जो एक दूसरा विलन होता है उसको मारने वाला ही होता है, लेकिन जो उस कबीले का मेन विलन होता है उसे पकड़ लेता है और कहता है नहीं इसे पकड़ दो, इसे एक तरफ रखो। और जो दूसरा विलन होता है उसकी गर्दन काटने वाला था हीरो की, लेकिन मना कर देता है, कहता है नहीं इसे जिंदा रखना है, इसे मारना नहीं है। तो वहाँ पर जो हमारा हीरो होता है उसे बांध कर नीचे गिरा दिया जाता है और उसके सामने उसके पिताजी को, और वो कहता है, हीरो कहता है पिताजी मैं आपका काम नहीं कर पाया। और इस प्रकार वो उसकी बातें सुन लेता है और वो सामने जाकर उसके पिताजी गर्दन काट देता है, उसके सामने निर्मम हत्या कर देता है उसकी। और हीरो के सर में अपना हथियार मारता है। तब हीरो होश आता है तो देखता है कि हमारे सभी लोग, ज़्यादातर लोग मरे हुए हैं, और वो उस कुएं की तरफ देखता है, लेकिन वो विलन समझ जाता है कुएं में कुछ ना कुछ तो है। और वो कुएं के पास जाता है और वो रस्सी को देखता है, लेकिन वो कुएं में झाँकता है तो वहाँ पर कुछ नहीं दिखा देता, क्योंकि उसकी पत्नी एक छोटी अंदर गुफा होती है उसके अंदर बैठ जाती है और एक बड़ा पत्थर गिरा देता है। और सौभाग्य से वो पत्थर उसके लिए वो नहीं लगता, लेकिन वो रस्सी को काट कर उसमें टूटी हुई रस्सी को गिरा देता है। इसके बाद उसकी पत्नी बाहर आकर देख के वहाँ चले जाते हैं। और जो हमारा हीरो है, जो दूसरे विलन और गाँव जो कबीले के लोग उनको बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। और तभी वो उसी व्यक्ति को देखता है जिसने वहाँ पर वो मछलियाँ रखी थी और कह रहा था कि मैं यहाँ से जाने दो। वो तुझे याद आता है ये तो वही दूसरे कबीले का व्यक्ति है। इसके बाद यहाँ पर जो झगड़ा होता है उसको झगड़े को पूरा करने के बाद जो विलन है इन सबको बंदी बना लेता है और बंदी बनाकर अपने साथ कहीं पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार जो यहाँ पर है, जो हीरो बार बार ये बात मन में देखता है कि उन्होंने मेरे पिताजी की हत्या कर दी है और साथ में ही वो मेरे बीवी बच्चों को मारने वाला है। तो यहाँ पर वो जब बात शुरू होती है तो उनसे जो मेन विलन होते हैं उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद जो मूवी बनाई गई इतनी भी रियलिस्टिक है, सच में मैं कहता हूँ आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इतनी मतलब रियलिस्टिक मूवी मायावी सभ्यता की है। उस समय क्या है जब जो यूएसए की आज सिविलाइजेशन उससे पहले की जब विकसित नहीं थी उससे पहले की सभ्यता है। मायावी सभ्यता के लोग कैसे जीवन अपना व्यतीत करते हैं, जंगलों में कैसे रहते थे, ये सब दर्शाया गया। और मूवी इतनी रियलिस्टिक है, एकदम लाजवाब है। मैं प्लीज़ रिकमेंडेशन करता हूँ, ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए। मूवी एकदम रियलिटी मूवी है। यहाँ से जब हीरो उसी लड़के को देखता है जो हमें कहता है कि हमें जाने दो, 4 में ये मछलियाँ ले लो, तो वो भी वहीं उनके साथ बंदी होता है। हीरो घबरा जाता है कि ये बात है क्या, हो क्या रहा है। उनको सबको साथ बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर वो जंगल के रास्ते उनको बड़ी नदियाँ पहाड़ हैं, जो झरने हैं, उन सबको पार करवाते हैं। और रास्ते में गांव आता है जो कि विलनों के द्वारा पहले ही उजाड़ दिया जाता है, उसे तबाह कर दिया जाता है। और रास्ते में उन्हें देखते हैं कि एक बच्ची दिखाई देती है जो अपनी मरी हुई माँ के पास लगती है। तो बच्ची को कहते हैं अब तुम्हारा क्या होगा, जो विलन कहता है। यहाँ पर विलन ही कहता है कि अब तुम्हारा क्या होगा इस बच्ची को देख कर। लेकिन ये बार बार जो इनके जो कबीले के ऊपर इतने जुल्म किए हुए होते हैं वो उन्हें बहुत ही परेशान कर रहे होते हैं। ये बार बार जो हीरो अपने मन में देखता रहता है, बहुत परेशान होता रहता है। और यहाँ पर एक बच्ची को देखता है और जो विलन है वो कहता है कि अब तुम्हारी माँ मर चुकी है, अब तुम्हारे साथ क्या होगा। तो बच्ची कहती है दिन में अंधेरा हो जाएगा, एक व्यक्ति एक आदमी को लेकर आए हो, वो तुम्हारा नाश कर देगा, सर्वनाश। इसके बाद वो लड़की को कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो अकेली बच्ची होती है। विलन उसे नहीं मारते और उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उन बंदियों को अपने साथ लेकर आगे जाते रहते हैं। जितने आगे जाते हैं उतनी ज़्यादा ही बंदी बने लोगों को दिखाई देते रहते हैं। वो एक गाँव से गुजरते हैं, वहाँ पर उनसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई जा रही है। इतनी ज़्यादा मेहनत करवाई जा रही है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या काम कर रहे हैं, नहा रहे हैं। उनको ना खाने तक का कुछ नहीं दिया जाता। जब वहाँ पर मेन जगह पर पहुँचता है विलन सभी कबीले के लोगों को लेकर, तो उनके शरीर पर पेंट लगाया जाता है। वहाँ पर एक उत्सव ही मनाया जाता है। जो मेन विलन है उसको वहाँ दिखाया जाता है, जो लोगों के साथ कुछ डील कर रहा होता है, कुछ व्यापार की बातें कर रहा होता है। एक्चुअल में तो यहाँ पर जो ये लोग दूसरे लोग आए हुए हैं, ये जो दूसरे लोग आए हुए हैं, जो विलनों से जो इन्होंने कभी अन्य दूसरे कबीलों पर हमला करके उनकी औरतें और बच्चों को जीता है, उन औरतों को जीता है या अपने कब्जे में लिया, उनको यहाँ पर बोली लगाई जाती है, ऊँचे दामों पर बेच दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है जो महोत्सव मनाया जाता है। मायावी सभ्यता का बहुत बड़ा महोत्सव। यहाँ पर जो बंदी बनाए गए इनके सिर काट दिए जाते हैं, दिल निकाल दिए जाते हैं।
तब हमारी बारी आती है हीरो की। और हीरो की सीने में एक बड़ा खंजर घोंपने वाले होते हैं कि तभी सूर्य ग्रहण हो जाता है और उसे वहाँ पर मारा नहीं जाता। कहता है, कहा जाता है कि इनकी मृत्यु का अलग तरीका होगा। इसके बाद इनको उतार कर एक मैदान की तरफ ले जाया जाता है। मैदान लगभग 100-200 मीटर खाली होता है और पीछे उसको यहाँ पर बिल्कुल खाली ही होता है। और यहाँ पर जो विलन विलन एक छोटा विलन कहता है, वहाँ तक तुम्हें भाग कर जाना है, तुम बच जाओगे। इस पर जो कबीले का सरदार अपने बच्चे अपने सगे लड़के को कहता है कि तुम लास्ट में जाओ, जो भी बचे उसे जान से मार देना। और तुम पहले 2 को भेजते और उन पर तलवार भालों से प्रहार किया जाता है, जिन्हें वो मार कर गिरा देते हैं। लेकिन एक के बाला पेट में लगता है, वो वहीं गिर जाता, मरा नहीं होता। तब तक उसकी सांसें चल रही होती है। हमारा हीरो और एक दूसरा दोस्त उसका भागते हैं, वो जिगजैग फोन में भागते हैं, लेकिन वो वहाँ से बच जाते हैं हीरो को। लेकिन हीरो को एक तीर है जो पेट के करीब से लगभग पेट के आखिरी छोर में घुस जाता है और वो वहाँ पर गिर जाता है। इस पर वहाँ पर जो विलन का बेटा होता है उसे मारने के लिए आता है, लेकिन तभी एक उसका दोस्त हीरो का दोस्त उसे गिरा देता है। और वो इतना गुस्से में होता है, वो उठते खड़े होते ही पहले उस हीरो के दोस्त को मारता, तब हीरो का गला काटने के लिए नीचे घुस चुकता है। लेकिन हीरो ने जो उसके पेट में तीर चला हुआ था उसका सिरा तोड़ लिया था और उस सिरे से उस विलेन के बेटे की गर्दन काट देता है। और यहाँ पर विलेन इतना उदास और मायूस हो जाता है कि जैसे उसके सीने में आग लग जाती है और वहाँ से हीरो भाग जाता है जंगल की तरफ। मैं इसका पीछा करते हैं, लेकिन उनमें से एक विलेन कहता है हमें नहीं जाना चाहिए, इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम उसके पीछे जाएंगे। हम उसके पीछे जाते हैं जंगल की तरफ, जहाँ पर हमारा हीरो जंगल की तरफ भागता है। और जंगल में एक पेड़ दूसरे पेड़ पर 16 डिग्री के एंगल पर गिरा होता है। उस पेड़ पर चढ़कर ऊपर लेट जाता है और जो विलन होते हैं 3 या 4 जो विलन उसका पीछे करते हुए निकल जाता है। लेकिन हीरो के पेट से जो खून निकल रहा था एक विलन के पेट पर गिर जाता है, जिससे कि वो दूसरा विलन देख लेता और कहता है कि वो जरूर पेड़ पर छुपा हुआ है, हमें पीछे देखना चाहिए। वहाँ पर जब हम पीछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो हमारा हीरो है पेड़ पर लोटा हुआ तो वहाँ सामने देखता है कि जो एक ब्लैक पैंथर का बच्चा वहाँ पे उसकी माँ होती है। अब उसे पता चल जाता है मौत निश्चित है, वो नीचे उतर कर भागता है, उसके पीछे पैंथर भागती है। वो उनकी मेन विलन की तरह साइड में भागता है, लेकिन वो उसे रास्ते में ही देख लेते हैं। और जैसे ही वो उसके मारने वाले होते हैं एकदम वो जगुआर के आगे आ जाते हैं जो पैंथर होता है। वो पैंथर उस पर अटैक कर उस विलन को ही मार देता है। यहाँ पर देखते हैं कि उसके सभी साथी होते हैं जो पैंथर पर अटैक कर रहे हैं, जो पैंथर को जान से मार देते हैं। इस प्रोसेस में यहाँ पर मारने के बाद जब वहाँ से खड़े होते हैं, वो कहते हैं, उनमें से एक विलन कहता है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, जंगल उसका घर है, जितना हम अंदर जाएंगे परेशानी होती रहेगी, परेशानी और हमारा खतरा भी बढ़ता रहेगा। लेकिन वो जो मेन विलन होता है कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है, नहीं हम जाएंगे, उसे ज़रूर मार कर आएंगे, उसने मेरे बेटे का खून किया है। वो उसे लेकर साथ में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे एक पेड़ दिखाई देता है जहाँ पर हीरो के जो पेंट लगाया गया है सबों में जो कोई कलर है नीला वो लगाया हुआ देखता है और उसे छूता है। लेकिन वो ये नहीं देखता कि ये हीरो की एक चाल है। वो हीरो यहाँ पर एक सांप को इस तरह से बांधता है कि वो जो विलन है उसकी गर्दन पर डस लेता है और उसकी डसने से मौत हो जाती है। जिसके बाद में फिर से गुस्से में होकर हीरो के पीछे भागते हैं और हीरो भागता भागता झरने के पास पहुंच जाता है। अब देखता है तो दोनों तरफ एक तरफ वो एक तरफ खाई है। अब हीरो उस खाई में कूदने का ही अंदाज़ा लेता है कि झरने से कूद जाऊँगा तो शायद बच जाऊँगा, लेकिन ये तो मुझे जान से ही मारेंगे। वो सौभाग्य से हीरो नीचे कूदता है और बच जाता है। उन्हें लोग कहता है कि मेरा घर है, आप तुम यहाँ आओगे, मेरे पिताजी दादा से पले बड़े यहीं से शिकार किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद जो वो ललकारता रहता है और कहता है कि तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें देख लूँगा। लेकिन जो हीरो जो विलन है उसके साथ में एक दूसरा छोटा विलन होता है, वो कहता है कि हमें नहीं जाना चाहिए। छोटे लड़के ने भी यही भविष्यवाणी की थी कि अंधेरा होने के बाद एक व्यक्ति आएगा जो तुम्हें और तुम्हारे साम्राज्य को खत्म करने में सहयोग करेगा। इसके बाद विलन को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना चाकू उठाता है और उसके सीने में घोंप देता है। क्या बात है, विलनों की ये बात खास है, मान गया एब्सोल्यूट। विलन उसे मारकर नीचे गिरा देता है और खुद उस पानी में कूद जाते हैं। एक विलन कुत्ता है वो उसका सर पत्थर से टकरा जाता है और बाकी सब बच जाते हैं और उस हीरो के पीछे भागते हैं। हीरो भागता भागता है कि वहाँ पर एक जो था दलदल होती है उसमें गिर जाता है। दलदल में गिरने के कारण वो उसे जंगल में रहता है, लेकिन वो निकलने के सभी फार्मूले जानता है। वह दल से निकल कर वहाँ पर देखता है कि अब मुझे उनका कैसे सामना करना है। और वहाँ से एक मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ लेता, पत्तों में उसे लपेट लेते हैं ताकि मधुमक्खियों से
काटे नहीं, लेकिन फिर भी मधुमक्खियाँ हीरो को तो काटती नहीं, क्योंकि उसे सारे शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था। जब विलन उसके पास आते हैं वो मधुमक्खियों का छत्ता पर फेंक देता है, जिससे वो मधुमक्खियाँ उन्हें काट लेती है। इसके बाद हीरो एक जहरीले मेंढक पर सुइयाँ चुभता है ताकि उसका जहर उस सुइयों पर लग जाए, और हीरो इसके बाद एक पत्ते की एक पाइप बनाता है जिसमें वो आगे सुइयाँ लगाता और फूंक के साथ अपने शरीर से तेज़ हवा मारता, और वो सीधी सुइयाँ उसमें एक विलन के शरीर में जा चुभती है। जे एक एक करके वो तीनों सुइयाँ एक विलन के शरीर में चुभा देता है, जिसके कारण विलन का संतुलन बिगड़ जाता है और विलन वो वहीं पर गिर जाता है। वो तीनों सुइयाँ इतनी इतनी जोर से चुभी होती है कि उसके शरीर पर वो काम लगभग 10 सेकंड में ही बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ने के बाद वो वहाँ पर गिर जाता है और अब मरने के समीप हो जाता है। उसका दूसरा साथी उसे पीछे मुड़कर देखता है, करीब भी उसके 20 कदम पीछे होता है, 20 कदम आगे होता है, 20 कदम पीछे उसके हीरो होता है, लगभग वो बीच में होता है, जो वो सुइयों के कारण मरा हुआ था, उसका हथियार नीचे गिरा होता है, और जो हीरो होता है वो हथियार को लेना चाहता है। जो दूसरा विलन उसके पास पहले से ऑलरेडी हथियार है जो उसे मारना चाहता है। अब हीरो और जो विलन होता है दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं, और जो हीरो एकदम नीचे झुक जाता है और उसे उठाने के लिए जो वो उसका हथियार होता है, और जो दूसरा विलन होता है उस पर वार करता है। वो बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल सुई की नोक जितने फर्क से बच जाता है, और उसके बाद वो दूसरे विलन को मार देता है। उसे तभी बरसात होने लगती है, उसे याद आता है कि मेरी भी बच्चे इस कुएं में है, ज़रूर उन्हें परेशानी हो रही है। वहाँ पर भागता है, वो वहाँ पर भाग कर पहुँचता है, लेकिन उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, अब उसे पेन शुरू हो जाता है, वो प्रेग्नेंट है, शायद वो दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली होती है, और वो देखता है, वो कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन जो मेन विलन होता है उस पर तीर चलाई होता है, और जो दूसरे विलन 2 विलन होते हैं वो देख लेते हैं इसकी बीवी और बच्चा यहाँ पर है, लेकिन वो उसे निकालना इतना मुनासिब नहीं समझ सब मारना सोचते हैं। इसके बाद जो मेन विलन आता है जो हमारे हीरो पर एक तीर चलाता है, तीर वो उसके सीने जो दिल है उसके थोड़ा सा ऊपर लगता है, लेकिन वो फिर खड़ा हो जाता है और तीर को निकालता है और कहता है आज तो तुम्हारा सर्वनाश ही हो जाएगा। इस पर विलन इतना गुस्सा था, अपना चाकू निकाल कर उसकी तरफ भागता है। अब ये सीन ध्यान से देखिए, अभी आपको वही फंदा नजर आएगा जो मूवी के बिल्कुल शुरुआत में था। इस फंदे का प्रयोग वो जंगली सूअर को मारने इस जो अन्य जानवरों का शिकार करने के लिए करते हैं, लेकिन ये विलन यहाँ पर इस फंदे में फंस चुका है। यहाँ पर जो मेन विलन उसके सीने में अपना तीर मार देता है, लेकिन हीरो हमारा फिर भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि उस सीने से थोड़ा दिल से ऊपर लगा और उसे ललकारता कि आज तुम मर जाओगे, क्योंकि हीरो को पता था कि हमारा फंदा लगा हुआ है। वो फंदे से पहले कूद गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैंने फंदे को ही तोड़ दिया। अब फंदे टूटते ही वो सीधा जो लकड़ियों की एक तीरे बनाए हुए थे वो सीधे लकड़े के गट्ठे में गड़े हुए थे, वो उसकी तरफ आते हैं और उसके सीने में झुक जाते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार वो सूअर के उस सीने में झुके थे। इस प्रकार यहाँ पर जो मेन विलन है उसका अंत हो जाता है। इसके बाद जो दिखाया गया है कि पत्नी जो है उस पानी के कुएं में होती है, लेकिन पानी भरता जाता है, वो वहाँ पर बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन जब उसको की भी वहाँ पानी के कुएं में होती है तब वो दो विलन उन्हें देख लेते हैं, लेकिन वो उसको बीवी होती है ना, वो उसका पानी सिर से ऊपर चला जाता है, लेकिन जो शुरू में विलन एक पत्थर गिरा था उस पत्थर पर चढ़ जाती है और उसका सहरा ऊपर हो जाता है और वो वहीं पर उस दूसरे बच्चे को जन्म देती है। इसके बाद हमारा मेन हीरो होता है वो जंगल से बाहर निकलता है, जाके समुद्र की तरफ देखता है, कुछ नाव उनके पास जो उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखी इतनी बड़ी नाव, और जो 2 व्यक्ति उन्हें मारने के लिए आ रहे थे, मेन विलन में देख कर उन्हें भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं आखिर है क्या चीज़ ये। तब वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और हमारे हीरो को कुछ नहीं कहते हुए देखते हैं कि ये कौन है, कि अपने आदमी को उसका चिन्ह लिए हुए हैं, और हमारा हीरो उसकी पत्नी और अपने बच्चों के पास जाता है, जिसे देख कर वो खुश होता है और उन्हें वहाँ से बाहर निकालता है, और वो फिर वहाँ जंगल के एक छोर पर जाता है जिसे देखता है कि उन्हें नावें अभी तक डटी हुई है। ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको ये मूवी को देखना चाहिए प्लीज़ यार। मूवी कैसी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ यार। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पसीने निकलाते हैं, प्लीज़ यार।